वेयर वेल इज अ ड्राई वी नो द वर्थ ऑफ वाटर, यानी कि जहां पर कुआं सूख जाता है हमें वहां पानी का महत्व पता चलता है। यह लाइन बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कही गई है, जो कि बहुत ही शानदार लाइन हमारे भारत और विश्व को दिखाता है। यानी कि आज के डेट में अगर हम बात करें इस पानी की, तो यह पानी का महत्व तब तक हमें नहीं पता चलेगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। लेकिन पानी, जैसा कि आप सबको पता है, जिस प्रकार से हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रकार से यह प्रदूषित हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब हम त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे और वाटर क्राइसिस के दौर में एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आयता वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। और आज जो है हमारे करंट रिलेटेड इश्यूज यह है कि बिहार में 5 सालों में बने हजारों नए जल स्रोत, यानी कि एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव में हम देख सकते हैं कि पिछले साल तक स्थिति हमारे यहां बड़ी जबरदस्त गड़बड़ थी। इनफैक्ट इस साल भी गड़बड़ है, लेकिन एक आशा की किरण हमें दिखती हुई नजर आ रही है। और इसके पीछे का वजह है जल जीवन हरियाली मिशन, जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया था या चलाया जा रहा है। क्या है यह मिशन और क्या है यह जरूरी, आइए जरा हम लोग समझते हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में बिहार ने बीते 5 सालों में एक नई उपलब्धि हासिल की है। हमारा बिहार बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य में वर्ष 2019 से अब तक 64,098 नए जल स्रोतों का निर्माण किया है। इस अभियान का उद्देश्य केवल जल संरक्षण ही नहीं बल्कि पर्यावरण को संतुलन और भूजल स्तर को बनाए रखना भी है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हमारे बिहार ने जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट कौन से वर्ष तक रखा है। इसके अलावा बिहार का बताइएगा, भारत का नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन जल स्रोतों के निर्माण से सबसे अधिक योगदान ग्रामीण विकास विभाग का रहा है, जिसने 55,642 जल स्रोतों का सृजन किया है। इसके अलावा कृषि विभाग ने 5,607 और पशु एवं मत्स्य विभाग ने 2,827 नए जल स्रोतों का निर्माण किया है। केवल नए जल स्रोतों का निर्माण ही नहीं, राज्य सरकार ने पुराने सार्वजनिक जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार यानी कि उसको वापस से रिवाइवल पर भी एक विशेष ध्यान दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि वर्ष 2019 से 25 तक के दौरान 24,448 सार्वजनिक तालाब और पोखर का रिवाइवल हो रखा है। 72,868 आहरों और पाइनों को फिर से संरक्षित और उपयोग के योग्य बनाया गया है। पुराने जल स्रोतों के संरक्षक और जल स्रोतों के सृजन से राज्य में भूजल का जो स्तर पहले लगातार गिरता जा रहा है उसमें भी सुधार हुआ है। आहर और पाइनों का इस्तेमाल जो है मोस्टली सिंचाई के लिए दक्षिण बिहार में बहुत पॉपुलरली रूप से किया जाता है। एक प्रकार का सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करना, तालाब समझ लीजिए एक आसान भाषा में। गौरतलब है कि जल स्रोत भूजल के स्तर को बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं और इसके साथ ही जल स्रोतों के आसपास का पारिस्थितिक तंत्र भी संरक्षित हो जाता है। और इसके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार जल जीवन हरियाली अभियान जो है इसको चला रही है। आपको बताते चलें कि आखिर क्या है जल जीवन हरियाली मिशन। तो जल जीवन हरियाली अभियान बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करने, भूजल स्तर को बढ़ाने, ग्राउंड वाटर को बढ़ाने, हरियाली को प्रोत्साहित करने, ग्रीनरी को बेहतर करने के कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें जल संरक्षण, वृक्षारोपण, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना भी शामिल है और जन संरक्षण के लिए पुराने तालाब, कुएं और नदियों का रिवाइवल करना भी, साथ साथ वर्षा जल संचयन के लिए भी संरचनाएं बनाई जा रही है। आपको बताते चले कि इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस योजना के तहत बिहार सरकार ने कई सार्वजनिक जल संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत किया है। साथ ही साथ किसान को खेती के लिए बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है और इस अभियान से ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता लाने का प्रयास हो रहा है। और फिलहाल राज्य सरकार के प्रयासों का अब बेहतर नतीजा हमें सामने को देखने को नजर आ रहा है। आपके लिए होमवर्क है, जल जीवन हरियाली मिशन कब लॉन्च हुआ है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम के इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। स्कैन करने में दिक्कत हो रहा है तो बीपीएससी कंटेंट याद रखिएगा, बीपीएससी कंटेंट वाले बिना स्पेस दिए सर्च कीजिए और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे साथ पेड
कोर्स में जुड़ करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहता है तो आप स्टडी आईक्यू के ऐप पे भी जाकर के और स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे भी जाकर के आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आपको बताते चले कि आपको हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ने के लिए स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाना है। हमारे पास प्रीलिम्स, मेंस और दोनों का फाउंडेशन इंटीग्रेटेड कोर्स भी आपके समक्ष है। आपको जो भी कोर्स सही लगे आप उसमें जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप हमारे प्रीलिम्स कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ जो प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड है, तो स्टेट पीसीएस पे आप सब लोग जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले, स्टेट पीसीएस के जाने के बाद यहां पे स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स बैच पे जाएंगे, बिहार पीएससी पे आप क्लिक कीजिएगा। बिहार पीएससी पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले, नाम है इसका संजीवनी। और जिस प्रकार से प्रभु हनुमान ने, यानी कि हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी संजीवनी बूटी के साथ, तो इसलिए हमने नाम रखा इसका संजीवनी, जो आपके प्रीलिम्स के हडल को पार कराएगा और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा। इस कोर्स अगर आप अभी इनरोल करते हैं इस कोर्स में, तो आपको एनसीईआरटी का हम लोग फाउंडेशन बैच इसके साथ फ्री में दे देंगे एनसीईआरटी कोर्स के लिए। साथ ही साथ आपको यहां पे बाय नाउ पे जाना है। इस कोर्स की खास बात क्या है, लाइव क्लासेज होगा। लाइव क्लास अगर आप मिस कीजिएगा तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। वन ऑन वन मेंटरशिप मिल जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, लाइव क्लासेज, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऐसे तमाम तरह की सुविधाओं से लेस है यह कोर्स। आपको यहां पे जाकर के आदि लाइव कोड को अप्लाई कर देना है और जैसे ही आप आदि लाइव कोड का अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप आदि लाइव कोड को अप्लाई कीजिएगा, आपको यह कोर्स मिल जाएगा 6000 में। और आपको इस कोड को लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट मेरी तरफ से मेंटरशिप भी मिल जाता है, लेकिन इस कोड को लगा के ही मिलेगा। और एनसीईआरटी कोर्स भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस कोड को लगा करके, आदि लाइव कोड को लगा के मेरी तरफ से मेंटरशिप और साथ ही साथ एनसीईआरटी कोर्स में अपने आपको इनरोल भी मिल जाएगा और ये कोर्स का भी एक्सेस मिल जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी 2 साल होगी। तो भैया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम के, बिहार के सारे एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप जज करके, मतलब मचा करके तैयारी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फिर से बोलता हूं, अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को परचेज करें। अन्यथा अपना भी समय मत खराब कीजिए, अपना पैसा भी खराब मत कीजिए और हमारा भी समय खराब मत कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप नहीं पढ़ना चाहते हो फिर भी ले ले कोर्स किसी के दबाव में आकर के और फिर हमारा रेशियो खराब हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने बच्चे आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हम लोग करवाएं। और आप भी इतने ईमानदारी से अगर आप हैं, मेहनत करना चाहते हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। उम्मीद करेंगे सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को, आप सब लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।